हालेलुया। हालेलुया। मेरी गवाही यही है। नाम क्या सिस्टर आपका? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता जी। और छी के रहने वाली हूँ। छी जिला आजमगढ़। है। ठीक आजमगढ़। और आपको मैंने क्या प्रभु हुआ को था? ग्रहण किया। जी। मुझे भी 7-8 साल हो गया होगा। और मेरे ये बच्चे थे, इसको दौड़ाया। हाथ जोड़ो भैया, हाथ जोड़ो। हाथ हाथ जोड़ो, जोड़ो। हाथ जोड़ो। जी। ये आपका बच्चा है? हाँ, इसको मूर्छा आ रहा था? इसको दौड़ाया रहा था। दौड़ा वो मिर्गी? हाँ मिर्गी जैसी बीमारी था। हाँ हाँ। जी। तो मैंने बहुत ओझा सोखा के पास गई थी। बहुत कितने साल से मिर्गी आ रही थी आपके बच्चे को? क्या नाम बेटा आपका? हिमांशु। 2 साल से। हिमांशु। तो आजमगढ़ से इसको हो गया, हिमांशु बोल रहे 7-8 हैं। साल से हो गया इसको। अच्छा। इसको भी तो मुझे पता लगा कि मैं बहुत दौड़ धूप करती थी। बहुत जगह आपने इलाज करा अपने बेटे के लिए, हाँ, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुआ। बहुत थर्ड मैंने गया। ओझा तांत्रिक के पास गया, हाँ, इलाज कराया, हाँ, लेकिन नहीं आराम मिला। नहीं आराम मिला। यीशु मसीह को कैसे आपने जाना? यीशु मसीह को मैंने इसको घर पे बैठा था। एक सास मेरी रहती थी यहाँ पे, वो है नहीं, इस समय गुजर गई है। वो मेरे को बार बार मेरे कान में डालती थी कि तू चल प्रभु में, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मेरे मन में नहीं बैठता था कि मैं इतना सब पूजा पाठ करती थी, मेरे दरवाजे से मैं छठ व्रत करती थी, मैं नहीं जाऊंगी प्रभु में। लेकिन वो अचानक आई, बोली कि चल मेरे घरे फास्टर आने वाले हैं, वहाँ पर तुझे पानी पीना ला है। तो मैं बोली कि इसको घरे बहू 2 बेटी हैं, कैसे मैं जाऊँ, मुझे पानी क्यों पिलाना। मैं नहीं उस बात को ध्यान नहीं दी। हाली हाली अपन भैंस वैस गोरू लेना होना डाले लगी। वो आए, बोले देवर लगे, बोले कि तू क्या कर रही है, चल जल्दी, तो मेरी मम्मी बुला रही है। तो मैं वहाँ पे गई तो जल्दी से नहाई और गई तो मैं मेरे को भी दुष्ट आत्मा जकड़ी गई। मैं वहाँ पर वो खेलने लगी, वो पूरा कबूलने लगी, मारपीट भी हो गया उसी में। जब से मैं प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को उसी दिन से मुझे मुझे प्रभु का विश्वास एक मिला। क्योंकि मैं खाना बनाती थी, बहुत काम करती थी, मेरा काम कभी भी चूक नहीं सकता था। हमेशा मेरे को काम लगना रहता है। रात के 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे उठ के मैं सारा अपना काम करने लगती थी। और मुझे ये पता नहीं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मुझे ऐसी तंग कर रही है। हर काम में इसी तरह सारी दिन सारी रात करती थी। और मेरा जो ये ईटा लौक रहा है, मेरे ये सब झोपड़ी थी, सब मड़ई। जब आपके पास कोई मकान नहीं था, खाली झोपड़ी था? हाँ, खाली झोपड़ी थी। मैं जब से प्रभु में गया, यही प्रार्थना करा कि ये प्रभु जी मेरे बच्चे को ठीक कर और मैं चंगा हो जाऊं। इस बच्चे का जीवन में चाहती हूँ। प्रभु मुझे बचाया और मेरे बच्चे को बचा लिया है। तभी से मैं चर्च करती थी और सभी को जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद। ये बहन के बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दिया। जो उनके बेटे को मिर्गी आ रही थी, प्रभु ने इनको चंगाई दिया। और ये बहन को बता रही कि मेरे पास कोई मकान नहीं था, लेकिन जब मैं प्रभु में आई, प्रभु ने मेरे पास रहने के लिए मकान भी बना दिया और इनका जीवन अब सही है। इनको परमेश्वर ने खुश किया है, इसलिए जोरदार ताली से प्रभु को धन्यवाद। कहते थे कि आप चर्च में जा रही हो तो आपको मैं टांग तोड़ दूंगी, आप प्रभु को ग्रहण मत करिए। हम कहें कि बच्चे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब बच्चा हमको मिल सकता है तो हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। तो चलो ठीक है, नहीं मानती हो तो जाओ, लेकिन हम तो नहीं होंगे चर्च में। उनका ठीक है, कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ प्रभु में रहते थे तो वो हम लोग ठीक रहते थे, तो वो बहुत परेशान रहते थे। वो है इस समय जलंधर है मेरे पति। तो कुछ दिन के बाद वो आए, बोले कि हम तुम लोग को ले चलेंगे, वहाँ पर चलना है। तो हम लोग गए, हमारे लड़के और हम गए। वहाँ पे गए तो वो अपना ड्रामा चालू कर देते, दारू पीने के और मारने गरियाने के और लगने उठा करे। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना सिर्फ करते थे कि हे प्रभु इसका जीवन बदलो और ये भी चर्च करे जाए कि जैसे ये समझे कि मेरी बीवी जाती है कहीं भी गलत चलती है, नहीं गलत बात सुनने जाती है, इसके मन में ये भावना न आए।
और बहुत जब तक वो पी के आते थे तो मुझे बहुत मारपीट करते आपके पति बहुत दारू पीते थे, हाँ व्यसन करते थे। हाँ आपकी प्रार्थना करने से उनका दारू छूट गया, छूट गया। आप सही सलामत रहते हैं। हाँ अब जो है बोलते, हम बोले कि चलो चर्च में, कहते आप जाओ, हम आपको मना नहीं करते, लेकिन हम नहीं जाएंगे। कहे चलो ठीक है, आपको तो जाना पड़ेगा, जाएंगे। तो एक बार ऐसी बहन आई तो बोली कि दीदी आप क्यों नहीं ये भाई को चर्च में ले जाते हो? हम कहा नहीं जाते हैं तो क्या करें, इसके लिए प्रार्थना करो ये भी जाएं। बोलते हैं कि दीदी आप ना बोलो, अब हम ले जा रहे हैं इसको चर्च में, इसको हम कहेंगे। हम कहे चलो ठीक है बोलो। तो ये ले गए जलंधर में खामरे चर्च जो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो एक बार गए तो बोले कि हमारा जीवन बदल जाएगा, अब हम दारू नहीं पी। फिर बीच में वही ड्रामा करने लगे। मैंने एक बार गुस्सा हुई और बोली कि आप चर्च में चलो, कहते नहीं जाएंगे, आप जाओ। हम कहा नहीं जाओगे तो आज हम ईटा से सिर फोड़ देंगे, आपको चलना है तो चलना है। तब से वो चर्च वो नहीं गए, हम गए। उस दिन मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा आई और बहुत परेशान हो गए। तो उनको धोखे से बुलाया गया चर्च में कि आप आइए, आपका बीवी का बहुत हालत ख़राब है, इसको ले जाओ। तब ये गए चर्च में, सारी बात सुनने लगे। दुष्ट आत्मा अपने द्वारा बताई सब बात। इनको जो बात मुझे नहीं पता था वो बात वो जान गए कि इसको नहीं पता था, तो ये बातें कैसे बोलेगी। वैसे तो जानते थे कि ये वैसी बोलती है, बकती है, लेकिन ये बात नहीं इसको मैं पता दी हूँ, ये भी बात जान गई। तब से चर्च में मेरा पति बहुत मानने लगी, इतना मानते हैं कि आज भी मुझसे गलती अपनी क्षमा मांगे हैं मुझसे कि मैं आपको मारा पीटा और गाली दिया, बहुत किया, और रोने लगे आज सुबह, और तुम मुझे क्षमा करना। क्योंकि हम नहीं जानते थे, हमको उतना ज्ञान नहीं था। अब मुझे परमेश्वर में गए तो मुझे बहुत ज्ञान हो गया और मैं परमेश्वर के बारे में जानती हूँ। हमारे साथ प्रभु हमेशा रहेगा। आप चर्च लगाइए। अब जो भी तुमको आ रहा है, उतना तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और नहीं उतना ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता है। वही ज्ञान मैं अपने लोगन को बताती हूँ और प्रचार करती हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की सेवा आप करती हैं यहाँ पे? हाँ जी। आप ही यहाँ पे मेन प्रभु की आपकी सेवा? चलिए जो होता है प्रभु की धन्यवाद करते हैं। मेरी बहन है, क्या नाम आपने बताया? अनीता बहन है, जो इस गांव के अंदर से परमेश्वर का सुसमाचार सुनाती है और परमेश्वर आत्मा के द्वारा बातें कर रहा है कि परमेश्वर उसको बहुत ऊंचा उठाएगा। आमीन।